दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी ओटीआर की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए के फॉर्म को फिल करना चाह रहे हो या फिर सीडीएस के फॉर्म को फिल करना चाह रहे हो या फिर दूसरी किसी फॉर्म को फिल करना चाह रहे हो जो कि यूपीएससी के थ्रू आए हैं, तो आपको पता ही होगा कि ओटीआर करना ही पड़ता है। और जब ओटीआर आप करते हैं यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाती है और उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे कि आप इस वाले पेज पर आएंगे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन की फॉर्म को फिल कर लेंगे और सबमिट करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर की ओटीपी डालनी पड़ती है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ओटीपी डालनी पड़ती है। अब कई लोगों के में मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आती है और कई लोगों के में ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आती है और कई लोगों के में दोनों पर ही ओटीपी आने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इन ओटीपी को मंगा सकते हैं। अगर आपके नंबर पर भी या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रही तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी ताकि आपके नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी जल्दी आ जाए। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिसेंट का बटन दिख जाएगा ईमेल आईडी के लिए भी और ओटीपी के लिए भी, और यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, ओटीपी सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगी। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आती है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ओटीपी को दोबारा से रिसेंड करके मंगा सकते हैं और जैसे ही ओटीपी आए आपको तुरंत डाल देना है ताकि वेरीफाई हो जाए, नहीं तो फिर 5 मिनट के बाद आपको दोबारा से ही मंगानी पड़ेगी क्योंकि 5 मिनट में वो ओटीपी एक्सपायर हो जाएगी। अब आपके पास तो ओटीपी आ नहीं रही है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यह अगर आपने अपने मोबाइल में जीमेल वगैरह लॉगिन कर रखा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी दूसरे मोबाइल में फोन में एक बार फिर से ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए जिस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पर डाला है। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे पास कई कैंडिडेट आते हैं कि भैया उनके मोबाइल में कोई ना कोई समस्या होती है तो जीमेल का डाटा अच्छे से सिंक नहीं होता है ऑनलाइन, तो कई बार ओटीपी शो नहीं कर रही होती। तो आप चाहे तो पीसी में अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए तो जल्दी आ जाएगी ओटीपी, या फिर आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए तो ऐसा हो सकता है उस मोबाइल में ओटीपी आ जाए। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे कैंडिडेट के पास ये समस्या आती है जो कि मेरे पास ऑनलाइन की शॉप पर फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं। और हाँ दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कई बार स्पैम फोल्डर में ओटीपी चली जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप जीमेल को लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके के साइड में ऑप्शन आएंगे, वहां पर ऑप्शन रहते हैं मोबाइल में भी, तो वहां पर आपको मोर वाला ऑप्शन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्पैम वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्पैम में कुछ मैसेज डले होंगे, उनमें चेक कर लीजिए, कई बार ओटीपी इसमें आ जाती है अगर डायरेक्ट शो नहीं हो रही हो। या फिर आप चाहें तो ऑल मेल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी ओटीपी शो होने लगती है। तो इन दोनों जगहों पर आपको ट्राई कर लेना है, अगर ओटीपी डायरेक्ट नहीं शो हो रही है तो हो सकता है यहाँ पर ओटीपी दिखाई देने लगे। और हाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से ही ओटीपी वगैरह नहीं आ रही हो, तो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे कई सारे कि भैया उनके पास भी ऐसी समस्या आ रही है, तो आप देख सकते हैं उस टाइम हो सकता है ज्यादातर लोगों के पास ये समस्या आ रही हो, तो आप 2-3 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं या फिर 5-6 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं या फिर नाइट में 1-2 बजे के बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में सर्वर पर लोड कम से कम हो जाता है, ऑनलाइन की शॉप बंद हो जाती है, मतलब जो जनसेवा केंद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं ज्यादातर, तो लोग घर से ही फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो सर्वर पर लोड कम हो जाता है तो ओटीपी जल्दी की जल्दी आने लगती है। तो आप ये भी चीज ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं मोबाइल की बात करूँ दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास जिस नेटवर्क की सिम हो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप चाहें तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल के ऑन कर सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए, उसके बाद फ्लाइट मोड हटा दीजिए और ओटीपी को दोबारा से सेंड करके देखिए, तो हो सकता है आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देख लीजिए, और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप चाहें तो उस सिम को निकालकर दूसरे फोन में डाल सकते हैं। कई बार मेरे पास भी ऐसे कैंडिडेट आते हैं उनके नंबर पर ओटीपी वगैरह नहीं आ रही होती है, तो हम उनकी सिम को निकालकर दूसरे फोन में डलवाते हैं तो वहां पर ओटीपी वगैरह आ जाती है। कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं, मतलब 10 में से 4-5 लोगों के ऐसे चांसेस बनते हैं कि उनमें से ओटीपी नहीं आ रही हो और इस वाले सॉल्यूशन से उनका समाधान निकल जाता है। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, कई बार कई फॉर्म में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे जियो के नेटवर्क को ओटीपी नहीं आ रही है तो आप एयरटेल की नेटवर्क की सिम मोबाइल नंबर वगैरह डाल के ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो आइडिया के नेटवर्क का नंबर वगैरह डाल के ट्राई कर सकते हैं, मतलब वीआई वगैरह का। तो आप अल्टरनेट कोई भी कंपनी को चेंज करके उसका नंबर डाल के ट्राई कर सकते हैं, तो हो सकता है आपके नंबर पर ओटीपी वगैरह आ जाए। और अगर सर्वर पर लोड होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको पता चल ही जाएगा, चाहे तो आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चल जाएगी कि अभी इस समय समस्या आ ही रही है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कुछ समय बाद यानी 2-3 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं या फिर रात में ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ईमेल के लिए बताया है। तो आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर लास्ट डेट चल रही है तो भैया समस्या बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर पर लोड काफी ज्यादा होता है, तो वेबसाइट पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज वगैरह आते ही रहते हैं। तो अगर आप लास्ट डेट पर ये प्रोसेस कर रहे हैं और ये वाली समस्या कुछ आ रही है ओटीपी से रिलेटेड, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन वगैरह भी ना मिले। तो दोस्तों यही जानकारी थी इससे रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।